एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस राइट, ठीक है। तो फॉलो को मतलब कि लोग क्या करते हैं कि भाई जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के इधर आते हैं तो अब जस्ट मैं भी बात करूँ, जब हम किसी को प्लान दिखा लेते हैं, प्लान दिखाने के बाद जब हम उसके पीछे करते हैं, जब हम उससे बातचीत करते हैं, उससे उसका पूरा उसके बारे में पता करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि बार पीछे पड़ जाते हैं, फॉलो मतलब पीछे पड़ जाते हैं। तो जैसे मैं भी पहले पीछे पड़ जाता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक बार क्या हुआ कि मुझे जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी, तो मुझे कोई व्यक्ति जो हमारे मोहल्ले का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे शानदार व्यक्ति था, मुझे लगता था कि ये व्यक्ति बस ज्वाइन हो जाए तो बस मैं तो बस मतलब मैं तो मेरी तो पूरी टीम चल जाएगी और मैं बिजनेस के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। अब क्योंकि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत था, समझदार बहुत था, ऐसा सबका मानना था, ऐसा मेरा भी मानना था। तो क्योंकि बात बहुत अच्छी करता था हमेशा, तो हमेशा क्या था, पॉजिटिव बात क्या करता था। तो मैंने जब कंपनी को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद उसमें उस कंपनी में किट हुआ करती थी, तो मैंने सोचा ज्वाइन करोगे? उन्होंने कहा ठीक है हम ज्वाइन करूंगा। मैं कहा चलो करो फिर ज्वाइन। बोला नहीं काम करता हूँ मैं कल ज्वाइन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कल कल कितने बजे करेंगे? कि सुबह करेंगे। अब सुबह कहाँ करेंगे? अपनी दुकान पे आ जाना। मैं दुकान पे चला गया जी। दुकान बोले चलो काम करते, आप ज्वाइन करने चलते हैं। तो उसने बोला काम करूंगा, अभी तो मेरा क्या नाम है भाई, सुबह सुबह का टाइम है, दुकान से मैं उठ नहीं सकता, एक काम करता दोपहर को करूंगा मैं। तो साहब मैं दोपहर को गया, फिर गया उनके पास, जब दुकान पे दोपहर गया तो कहने लगा यार अभी तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ। पता था वो, हाँ कि वो खाना खाने चले गए थे। तो मैं घर पहुंच गया सीधा। तो उसके बाद क्या हुआ जी, जब खाना खाने वो चले गए तो मैं उनके घर पहुंच गया। घर पहुंच गया, मैंने कहा कब एक काम करते हैं, चलो आज चलो ज्वाइन करते हैं यार। तो मैं काम करूँ, अभी तो मैंने खाना खाया है, आज थोड़ा सो जाऊँ यार, है ना, थोड़ा सा ना थकान सी हो रही है। मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ। अब वो तो सोने चले गए, मेरे को कहाँ नींद आनी थी, मैं तो जागता ही रहा। तो मैं सोने का दिया, अगर उनका वेट करने लगा तो पता चला कि जी अब तो सो को जाग गए। तो मैंने कहा क्या हुआ जी? तो बोले जी वो तो क्या नाम है, मैं कहा ज्वाइन करने चलते हैं यार। उनका ना केबल का भी काम था। उन्होंने क्या करा, यार एक काम करता हूँ मैं ना, भी एक काम करता हूँ मैं, मेरे को केबल ठीक करनी है ना, मैं वो ठीक करके आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं अपने घर चला गया, बहुत देर हो गई जब वो नहीं आया, तो 2-3 घंटे हो गए। फिर मैं उनके घर में गया, कहाँ है जी? वो तो जी केबल ठीक करके अभी तक आए नहीं। तो मेरे को लगा पता नहीं कहाँ चले गए यार वो। तो मैंने से पूछा किस जगह गए, क्योंकि मैं को फॉलोअप करना था ना मुझे, तो उसके पीछे पड़ना था मुझे। तो मैं चला गया जी वहाँ, उसकी जहाँ अभी गली नंबर वो 12, मुझे याद है गली नंबर 12 थी वो। और वो खंबा था, खंबे पे वो सीढ़ी लगाकर और वो उसके ऊपर चढ़े हुए थे। तो मैं कहा चले ज्वाइन करने, क्या बस इस फॉल्ट को ठीक कर लूँ। मैं कहा ठीक है। इतनी देर में क्या हो गया, उनका फोन आ गया, पता चला कहीं और जाना है। तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करने चलते हैं। कह रहा उसको ठीक करने चलते हैं। तो उनका पकड़ लगा ही नहीं था, तो सीढ़ी थी। तो कह रहे काम कर सीढ़ी को पकड़ ले यार। तो मैं वो आगे सीढ़ी पकड़ के जा रहे हैं, मैंने पीछे वाली सीढ़ी पकड़ के उसके पीछे पीछे भी जा रहा हूँ। तो फिर वो हाँ ठीक करने लगे। मैं कहा ज्वाइन चले काम करते ज्वाइन करने चलते हैं यार। तो कह रहा चल इसको ठीक करके फिर चलते हैं। फिर क्या हुआ जी, तभी इसका कोई दूसरा वो आ गया, कॉल वॉल आ गया। अब कहाँ चल रहे जी, फिर सीढ़ी फिर जी दूसरा कनेक्शन ठीक करना है मुझे। तो फिर मैं उसकी सीढ़ी पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ। और वो वहाँ जब पहुंचे थे, उन्होंने अपना अपना क्या नाम है, अपना वो ठीक किया। ठीक करने के बाद में चुप चलते हैं। बोला नहीं भाई एक काम करो, कल चलेंगे यार। कल कहाँ चल रहा है, कहाँ आना है जी? कल दुकान पे आना है। ठीक है जी। अगले फिर मैं दुकान पे ही जाऊँगा। फिर वो बैठेगा, फिर बोलेगा मैं लंच कर लूँ, लंच के बाद फिर वो फाल्ट आएगा, फिर मैं पीछा करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा फॉलो हुआ करता था। और उस व्यक्ति का मैंने बहुत बहुत काम किया, उस व्यक्ति को मतलब पीछे पढ़ पढ़ के मैंने ज्वाइन तो करा लिया, बट लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक काम नहीं किया। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, फॉलो का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके पीछे पड़ जाओ। फॉलो का मतलब ये होता है कि ठीक है जी, आपको जो उसको जानकारी है, उसकी जो जानकारी नहीं मिली हुई है, उसको जो जानकारी उसके पास नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन के पास नहीं है, जिस डेप्थ से जिस गहराई से उसको बिजनेस बताना चाहते हो, उस गहराई तक वो पहुंच जाए। राइट। तो चलिए हम चलते हैं फॉलो क्या होता है। 5% बिजनेस जो है वो आपका प्लान शो करने से आता है, और 95% बिजनेस आपका फॉलोअप से आता है ना। कि किसी व्यक्ति ने, आज जैसे बहुत कम लोग बैठे हुए यहाँ पर, जो लोग जिन लोगों ने प्लान देखा तुरंत ज्वाइन किया और इमीडिएट काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ज्वाइन कर भी लिया तो, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं शुरू किया। काम उन्होंने किया फॉलोअप करने के बाद ही। राइट। तो 95% जो बिजनेस आता है फॉलोअप से आता है। अब ये डिपेंड करता है, मैं जितने भी लोग यहाँ नए लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आई थिंक समबडी इज कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? घनश्याम जी? यस सर, रिकॉर्डिंग मोड पे डाल रखा है सर। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है फिर ठीक है फिर ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा था ना। तो आप अक्सर देखेंगे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग का जो बिजनेस है फॉलोअप करने के बाद ही या तो उन्होंने किसी का फॉलोअप किया या किसी ने उनका फॉलोअप किया है। तो जब हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि लोगों को हमने ज्वाइन तो करा लिया, हमारे ग्रुप में 6 लोग तो आ गए हैं, अब ये सर काम नहीं कर रहे हैं, अब ये काम ना करेंगे नहीं तो मेरा बिजनेस होगा नहीं, जब ये आगे काम नहीं करेंगे मेरा बिजनेस होगा नहीं, मेरा बिजनेस होगा तो मैं करूँ क्यों? तो ये बात लोग भूल जाते हैं कि लगातार फॉलोअप करने से ही बिजनेस बड़े आते हैं। और फॉलोअप करने के लिए कम से कम आप तो वहां पर रहो,
पता चला है कि जब उनका फॉलोअप आप तो है नहीं वहाँ पर, आप किसी और ने उनको फॉलोअप कर लिया और वो वहाँ पे चले गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जिसने किसी के ग्रुप में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद किसी ने उनको फॉलोअप नहीं किया, वो टाइम याद भी कंप्लीट हो गई कंपनी की, जो भी 9 महीने की और 6 महीने की होती है वो कंप्लीट हो गई, वो कहीं और जाके बहुत बड़े बड़े लीडर्स बन गए। क्यों? क्योंकि उनको शायद किसी व्यक्ति ने वो नहीं दिखा पाया, वो नहीं दे पाया जो वो देखना चाहता था उस बिजनेस के अंदर। या हो सकता है कि उस परिस्थिति तक पहुंचने में, जिन परिस्थितियों में वो व्यक्ति एक्टिव होकर काम करता, उस समय तक हमने पहुंच ही नहीं कर पाए। तो याद रखिए कि जो 95% हमारा बिजनेस होता है वो फॉलोअप से आता है, और ये फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। और फॉलोअप की हम लोग बात करें, पर है ना, फॉलोअप किस का होता है? पहले होता है प्रोस्पेक्ट का। जो भी हमारा नया व्यक्ति है, हम फॉलोअप क्या सोचते हैं, जैसे घनश्याम जी ने बताया कि फॉलोअप भी कई तरीके के होते हैं। पहला होता है हम प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप, और कई बार हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट तक ही फॉलो करते हैं, जो प्रोस्पेक्ट है उसका ही फॉलो करते हैं। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर का फॉलोअप होता है। यहाँ मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, वैसे नाम तो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे मिस्टर राज मोहम्मद जी हैं, ठीक है जी, उनको पूरा फॉलोअप नहीं किया करता था जब वो ज्वाइन हो चुके थे। ज्वाइन होने के बावजूद 4-4 6-6 दिन में रात भर उनको फॉलोअप किया करता था, उनसे बातचीत किया करता था, मैं फास्ट काम करने के लिए बोलता था। मिस्टर संजय यादव जी, उनका लगातार फॉलो हुआ करता था। संतोष यादव जी हैं, उनका लगातार फॉलो होता था, उनसे बातचीत होती थी, मीटिंग के दौरान भी, मीटिंग के बाद भी, रात को पूरी रिपोर्टिंग हुआ करती थी। तो रिपोर्टिंग भी क्या है दोस्तों? रिपोर्टिंग भी एक टाइप का फॉलोअप है। जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, किसको करते हैं? हम रिपोर्टिंग करते हैं अपने अपलाइन को। ये सिर्फ मैं फॉलोअप उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जब हम सिर्फ यहाँ पे लोग व्यक्ति जो ज्वाइन नहीं हुए हैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन हमारे टीम के अंदर जो लोग हैं, वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी करना है फॉलोअप अपनी टीम का, और अपना भी फॉलोअप करवाना है अपने अपलाइन से, राइट? तो ताकि आप एक लाइन में आ सकें। 100% प्रोडक्ट यूज। देखिए जब हम बात करते हैं, देखिए एक एक मैं 100% प्रोडक्ट यूज के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक और फायदा बताना चाह रहा हूँ। जो व्यक्ति 100% प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है, या कोई व्यक्ति अपने घर में कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो प्रोडक्ट यूज करने का सिर्फ एक ही फायदा नहीं होता, एक फायदा जो बहुत अहम फायदा है, कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है, उसका फॉलोअप वेस्टिज का प्रोडक्ट अपने आप ही कर रहा होता है। क्योंकि जब वो डेली उठता है, ब्रश कर रहा होता है, तो उसको याद आता है वेस्टीज। जब वो शैम्पू यूज करता है, डेली आता है, अच्छा अच्छा यार वेस्टीज। तो जब ये जो फॉलोअप कर रहा होता है, ये आप फॉलोअप नहीं कर रहे हो, आप कितने लोग का फॉलोअप कर पाओगे, कितने दूर तक फॉलोअप कर पाओगे, कितने लोगों को याद दिला पाओगे वेस्टीज कर रहे हैं? इतना सारा जब टीम बन चुकी होती है, बड़े लोग हो चुके होते हैं, तो उनको भी तो कोई याद दिलाने वाला हो ना, उनको भी तो कोई याद दिलाने वाला हो कि भाई हाँ तूने वेस्टीज किया हुआ है, राइट? तू भी इससे अमीर बन सकता है। तो अब जो आप अगर आप देखते हो, क्या नाम है, जितनी भी ऐड आते हैं, पेप्सी है, पेप्सी का ऐड बार बार आता है, जबकि कितना बड़ा टर्नओवर है, वो नहीं भी दे तो भी चलेगा, तब भी उनका आएगा। लेकिन क्या करते हैं वो, मतलब हर दो तीन हर एपिसोड के बाद, या एक ही एपिसोड में दो दो तीन तीन बार, या कोई भी मैच चल रहा होता है उसमें तीन तीन चार चार बार क्या हो रहा होता है, उसका ऐड आ रहा होता है। वो ऐड क्या हो रहा होता है? वो ऐड ये नहीं कहता कि जी मुझे खरीदो, वो फॉलो कर रहे होते हैं आपका भी, हम अभी मार्केट में एग्जिस्ट हैं, हम मार्केट में है, एग्जिस्ट करते हैं, आप देखिए, हमें देखिए, बार बार देखिए, वो आपका फॉलोअप कर रहे होते हैं। तो जितनी भी बड़ी चीजें हैं, बड़े एम्पायर खड़े हुए हैं, जितनी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनका फॉलोअप बहुत अच्छा होता है। और अगर हम भी बड़े एम्पायर बनना चाहते हैं, हम भी बहुत बड़ी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, हम भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें भी फॉलोअप हमारा जितना तगड़ा होगा, जितना मजबूत होगा, जितना पावरफुल होगा, उतना पावरफुल, उतनी बड़ी कंपनी हमारी बनेगी। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास भी वो अपॉर्चुनिटी है जो गौतम बाली जी के पास है। गौतम बाली जी के पास क्या है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नेटवर्क बना सकते हैं, और बाली सर ने भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि हम भी नेटवर्क बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो अधिकार उनके पास है, वही अधिकार हमारे पास है। वही जब जब वो अमीर बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। बट क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा। बाली सर भी तो फॉलो करते ही, करवाते ही है ना। आज कितने सारे ट्रेनरों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज उनके कितने सारे जो उन्होंने सेल्स एरिया मैनेजर रखे हुए, वो मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, दिस इज द फॉलो। वो बार बार मैसेज डालते हैं, ये क्या है, फॉलोअप है। तो जितने भी आप जितना टाइम का फॉलो करेंगे, जितना मजबूत आप फॉलो करोगे, जितने जल्दी जल्दी फॉलो करोगे, वही आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। लेकिन जब जब हम फॉलो की बात आती है, तो हमारी ईगो सामने आ जाती है, यार मैं तो नहीं करूंगा यार, बड़ा अच्छा से नहीं लगता है, लोगों को क्या लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा। अरे लोगों को कुछ भी लगे, पेप्सी थोड़ी बोलता है कि तुम लोगों को कैसा लगेगा, मैं बार बार आ रहा हूँ, मुझे बुरा बोलेगा। अरे मैसेज को एक नहीं बार 10 बार कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री वाली थोड़ रखिए, सोच रखिए कि भूलना नहीं चाहिए कोई भी इंसान आपको। राइट, करेंगे ना? लिखिए, नीड योर फीडबैक, करेंगे सर?
राइट, चलिए थैंक यू सो मच। तो फॉलोअप का मतलब क्या हुआ? फॉलोअप का मतलब है किसी का पीछा करना नहीं है। पीछे फॉलोअप का मतलब है क्या क्या करना है हमें, जो मैंने आपको बताया कि हमें उसके बाद वो व्यक्ति जो वो गहराई को नहीं पता कर पा रहा हमारे बिजनेस की, या वो बेचारा अनभिज्ञ है इस बिजनेस के बारे में, उसको उसकी जानकारी देना। राइट, अब हम फॉलो की बात, देखिए ये हमारे बिजनेस का साइकिल होता है। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, ये बिजनेस का हमारा साइकिल होता है। क्या होता है, देखिए हम लोग बात करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी इंसान से लिस्ट बनवाते हैं। राइट, बिजनेस को जब आगे बढ़ाते हैं, पहले तो 100% प्रोडक्ट यूज है। यूज करने के बाद क्या है, प्रोडक्ट को शेयर करना है। ठीक, उसके बाद लिस्ट बनानी है। एक्चुअली में जो बिजनेस का हमारा जो पार्ट है, जो वहां से बिजनेस बिल्ड हमारा बड़ा बिजनेस होता है, जहां से हमारा टर्नओवर ज्यादा आता है। राइट, जहां से लोग एज ए कैरियर चूज करना चाहते हैं, तो वो क्या 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 स्टार्ट होता है हमारा, लिस्ट बनाने से। राइट, वो हमारी क्या होती है, लिस्ट। लिस्ट, राइट, लिस्ट के बाद क्या करता है, हम इनवाइट। तो जो हमने लिस्ट बना ली, अब लिस्ट लिस्ट में लोगों को हम इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के बाद क्या करेंगे उनको, हाँ सिंपल सही सिंपल सी बात है, प्लान दिखाएंगे। राइट, प्लान दिखाने का अब क्या होगा, जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट में आपको दो टाइप के लोग होते हैं। दो टाइप के लोग कौन से होते हैं, एक जिनके साथ आप कंफर्ट फील कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली इनको प्लान के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मैं प्लान को कैसे बताऊं कि मैंने बिजनेस किया हुआ है। जैसे आपके टीचर हो गए, जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, उनको आप, है ना, जिनको आप बहुत सम्मान करते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते आपने बिजनेस किया है, जिन्होंने आपको बचपन से देखा हुआ है। राइट, तो उनको हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते प्लान के लिए, तो इसको हम बोलते हैं अनकंफर्ट। मतलब जहां भी आपको ऐसा लगे, यार मैं कैसे बताऊंगा उनको प्लान, यार भाई कैसे बताऊंगा, उसके लिए कुछ नहीं करना। उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, जब तक आप अनकंफर्टेबल हो तब तक क्या कर सकते हो, आप उनके साथ रिलैक्स डिटेलिंग कर सकते हो। रिलैक्स डिटेलिंग का मतलब क्या हुआ, कि आपने क्या काम करा, उनको ये बताया कि मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी है, लोगों ने इसको खाया, ये फायदा हुआ है, और ये इसकी फीचर्स हैं, इसके ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं। आप उस तरह से बताना स्टार्ट कीजिए। आप डायरेक्टली प्लान के ऊपर मत आइए, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट के की फीचर्स के ऊपर, प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के बेनिफिट के ऊपर आते जाइए, और बार बार उनको सीरिया दिखाते चलिए। जिससे क्या होगा कि उनको, जो भी व्यक्ति होगा आपके सामने, ठीक है, प्रोडक्ट तो हर इंसान को चाहिए। आज इम्यूनिटी का टाइम चल रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट है। राइट, लोगों को इम्यूनिटी चाहिए, तो उसके बारे में उसको बताना स्टार्ट कीजिए। अब ये बात आती है यार कि मैं इसको बताऊंगा कैसे, मैं इसको सही से समझाऊंगा कैसे, तो भाई इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे गौतम वाली जी बोलते हैं, ये तो उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, तो आप भी तैयारी कीजिए ना अच्छी से। राइट, तो इसलिए बोला जाता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज, हमारे हर चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ताकि ये सारे का सारा आपका काम आता है फॉलो ऑफ के टाइम पर। राइट, तो रिलैक्स डिटेलिंग उनके साथ करनी है। जब आप रिलैक्स डिटेलिंग करने लग जाओगे, आप क्या हो जाओगे, आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। राइट, आप कंफर्ट के बाद क्या होगा, आप उसको प्लान दिखा दीजिए। राइट, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप जब भी करेंगे, तो जब आदमी यस बोलता है, तो सीधा उसको ज्वाइन करा दीजिए। यस बोलता है तो स्टार्ट कर दीजिए। क्या हो गया, प्रोडक्ट को यूज कराना स्टार्ट कर दिया। राइट, और अगर आदमी नो बोलता है, तो क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, उसका पीछा नहीं करना। कन्वर्ट किस पे करना है, कन्वर्ट करना है इसको रिटेलिंग के ऊपर आ जाओ। राइट, अगर वो जब तक ज्वाइन नहीं हो रहा है तब तक उसको प्रोडक्ट यूज करने पे आ जाओ। ध्यान रखिए, ये अगर आपने स्टेप्स याद कर लिए, तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन आपके अप्लायंस से नहीं करना पड़ेगा कि सर वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो कर ही नहीं रहा, मैं तो उसको ये बता दिया, मैंने तो उसको वही बता दिया। ये स्टेप फॉलो कीजिए, फॉलोअप के ये स्टेप पहला। दूसरा, कंपनी के सेमिनार, जैसे हमारी आजकल सेमिनार तो लेके नहीं आ सकते, लेकिन वेब मीटिंग में उनको इन्वाइट कर लीजिए। राइट, जो भी हमारे जूम पे मीटिंग हो रही है, या एक काम कीजिए, अप्लायंस से मिलवा दीजिए। अप्लायंस आप कैसे मिलवाएंगे, आप अप्लायंस का फोन मत दीजिए कि आप सर एक काम कीजिए, मेरा व्यक्ति उससे फोन कर लीजिए, या मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है, आप उसको फोन कर लीजिए। ऐसा मत बोलिए कभी भी, ये डी एडिफिकेशन है आपके अप्लायंस का। आपने क्या करना है, या तो कॉन्फ्रेंस करा देनी है, कि आपने क्या करना है, अप्लायंस के बारे में पहले बता देना है। राइट, उसके बाद अप्लाइंग का आइडेंटिफिकेशन पहले से करके रखना है। देन उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है। राइट, मेरी आवाज आ रही है घनश्याम जी? यस सर, यस सर। जैसे ओके, थोड़ा इसकी लाइट डिम हुई थी ना, मुझे ऐसा लगा शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। इसके बाद क्या करना है, अच्छा इसके अलावा और क्या है, अप्लायंस में लाने के अलावा टूल्स, ऑडियो सीडी बुक्स दे दिए। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। राइट, अभी तो मैं सिर्फ एक खोल रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो सीडी उनको दे दीजिए। राइट, इससे पता क्या चलेगा, और
बिग जो भी कोई बड़ी मीटिंग्स हो, जैसे हमारे उसमें आते हैं, क्या नाम है, अभी आप बड़ी मीटिंग तो क्या आपको कभी भी कैसे ही मिल जाएगी। जैसे अभी हमारे गौतम वाली सर के इवेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे हजार हजार 2-2 हजार लोगों की मीटिंग्स होती हैं, है ना, यूट्यूब पे बहुत कंपनी की लॉन्चिंग हो रही है, ये सब चीजें अटेंड करवाती है उसको। तो अब क्या होता है जब इंसान, अब अगर, अब कन्वर्ट कैसे करें, अब या आपने, इंसान अभी यस और नो की नो मोड पर है, पता नहीं चल रहा ना यस है पे, यस है या नो, पता नहीं चल रहा ना, तो ये काम आप कराते चले जाइए। और अगर आप ये क्या बिग, अगर लोकल मीटिंग देखने के बाद भी अगर वो नो बोल देता है, टूल्स देखने के बाद भी अगर वो नो बोल देता है, राइट, और ये बोलता है अप्लाई से मिलने के बाद भी नो बोल देता है, कंपनी के सेमिनार में जाने के बाद भी नो बोल देता है, और अगर वो क्या करता है, तो क्या करना है अपने, नीचे एक लाइन आई है, रिलैक्स रिटेलिंग करते रहिए उसके साथ। एक बार आपको बताता हूँ, एक बात बताना चाहूंगा, देखिए एक बार एक काम कीजिए, एक अंडे को लीजिए, एक समोसा लीजिए, और एक अंडा, उसको अंडे की शेप दीजिए, राइट, अंडे की शेप आपने दी थी, मुर्गे के अंडे की आपने शेप दी थी उसको, उसको आपने क्या करा, उसको आपने प्रॉपर हीट दी, क्या उसमें चूजा निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं, आपने काम किया, उसके ऊपर क्या करा, जो एक भूस होता है ना, भूस जिसमें, आप उसके अंदर उसको रख लीजिए, उसमें चूजा निकलेगा क्या, नहीं, उसके ऊपर एक काम कीजिए, मुर्गी बिठा दीजिए, चूजा निकलेगा क्या, नहीं। भाई साहब पत्थर का अंडा है वो, चूजा नहीं निकलने वाला। बहुत से लोग इस वाले प्रोसेस में नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर के लिए नमस्ते कीजिए उनसे कि भैया वो पत्थर के अंडे हैं, उनसे चूजा नहीं निकलने वाला, आगे चले जाइए। हम कई बार किसी एक इंसान के पास इतना स्टक हो जाते हैं, इतना स्टक हो जाता है, अपने इमोशनली भी उसके साथ पूरा अटैच होता है, सर ये तो कर ही नहीं रहा, इसको तो करना चाहिए, राइट, ये सब चीजें नहीं करनी है। इस प्रोसेस को अपना लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रोसेस में आ जाइए। और अगर वो यहाँ से यस करता है, अगर यहाँ से यस करता है, देखिए अगर उसने मीटिंग देख ली, मीटिंग देख ली, यस कर दिया उसने, टूल्स को देखने के बाद या तो यस कर देगा वो, या तो अप्लाई से मिलने के बाद यस बोल देगा वो, या कंपनी के सेमिनार में आके यस बोल देगा। तो क्या करना है, सीधा उसको स्टार्ट करा देना है। और जब आपने स्टार्ट करा दिया, राइट, अब आपने स्टार्ट करा दिया, स्टार्ट करने पर फिर क्या करना है, 100 को यूज करना है, फिर लिस्ट बनानी है, फिर इनवाइट। और ये किसी भी इंसान, किसी भी सर्कल में, कोई भी आपकी व्यक्ति आपके अंदर ज्वाइन हो चुका है, कोई भी व्यक्ति आपकी टीम के अंदर ज्वाइन हो चुका है, उसको इस वाले अंदर, इसके अंदर डाल लीजिए, बस इस सर्कल के अंदर डाल लीजिए, और इसी में घुमाते रहिए, इसी में घुमाते रहिए, इसी में घुमाते रहिए, इसी में घुमाते रहिए। भाई साहब जब व्यक्ति यहाँ से बाहर निकलेगा ना, डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर बन के बाहर निकलेगा। अब हम कहते हैं सर जो हमारे पास नए लोग आ गए उनके साथ हम क्या करें, जो हमारे साथ नए लोग, हम कैसे क्या कह रहे, लोग ज्वाइन तो बहुत हो 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 रहे, लोग ज्वाइन तो बहुत, ऐसा काम नहीं कर रहे, इसको अपनाओ ना, इस वाले सर्कल में रहो ना, ज्यादा काम करने। अभी जब हम जो मॉर्निंग में वीडियो देखते हैं, तो जो वो था, क्या नाम है, महेंद्र सिंह धोनी, जो वो क्या बोलते हैं, आप छोटे टारगेट बनाइए है, छोटे टारगेट में। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि जब वो 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया से हार गए, तो किसी ने पूछा ये बताइए कि आप वर्ल्ड कप की तैयारी, अगले वर्ल्ड कप की आपकी क्या तैयारी है, मतलब आपके उसके बारे में क्या सोच रहे हो। बोला मैं उसके बारे में सोचता, मैं अगले जो आईपीएल होने वाला उसके बारे में सोच रहा हूँ। उसने बोला कि जब मैच में होता हूँ ना, तो मैच में मैं मैच के बारे में नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ जो अगली बॉल आ रही है मुझे उसको कैसे खेलना है। तो आपकी टीम में जो आपके साथ लोग आ गए हैं ना, जो लोग आके लाके ज्वाइन हो चुके हैं, आप इस सर्कल में डालिए उनको। आगे की बात ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा गोल सेटिंग करिए, वो ठीक है बात है, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग आपकी टीम में ये ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं, और ये फॉलोअप कीजिए। करेंगे, आई थिंक मैं कुछ चीजों को बता पाया हूँ। यस सर, यस सर। हाँ जी, राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपने क्या करना, देखिए इस सर्कल को ध्यान से देख लीजिए, और इसको अपने मोबाइल फोन में रख लीजिए, इसको अपनी डायरी में बना लीजिए, और कोई भी एक पेज पे चिपका लीजिए, और ये चीजें डाउनलाइन को देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था और जब मीटिंग में जाया करता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किसी एक व्यक्ति से क्या बात करूँ। मेरे को एक बात समझ आ गई, भैया प्रोडक्ट यूजर है कि नहीं है। मैंने बस एक ही चीज वाली, जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है और जो व्यक्ति पॉजिटिव है, भैया प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया, ये बता दे मुझे। और कोई ऐसा मैं करना चाहता हूँ, अच्छा प्रोडक्ट लिया कि नहीं लिया, आज ही मेरी आदत है ये। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति मेरे सामने बात कर रहा है, प्रोडक्ट यूजर है कि नहीं है, अगर है तो उसका मतलब वो अभी यस वाली पोजीशन पर है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके बाद क्या होता है, लिस्ट लिस्ट बनाइए, क्या उसने बहुत पॉजिटिव है, अच्छा लिस्ट बनाइए, अच्छा बता, आ जाओ ना, आ जाओ, चलो बात करते हैं, कहाँ पे कंफर्टेबल कर रहा है, कहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, भैया आ जाओ वहां पर, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं।
अमीर को अमीर बनाने के बहुत रास्ते हैं, अमीर को अमीर बनाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब अगर आप किसी का फॉलोअप कर रहे हैं, अगर आप किसी का फॉलोअप कर रहे हैं, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? आपको आप उसको उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जो अमीर बनाता है। और इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि ये व्यक्ति जो आपकी जिसका भी आप फॉलो कर रहे हो, ये व्यक्ति एक ना एक दिन अमीर बन जाएगा, क्योंकि अमीर बनाने का एक ही तरीका है हम जैसे आम इंसान के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है। वो क्या तरीका है? वो तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग के ही जरिए बहुत लोग अमीर बन सकते हैं। देखिए आज राज मोहम्मद जी को देखिए, आज मर्सिडीज से घूमते हैं, गाँव पेट्रोल पंप की नौकरी क्या करते थे। तो आज संजय यादव जी को देखिए, ट्रैक्टर की एजेंसी में पता नहीं कितना करोड़ रुपए लगा लिए थे, बट लेकिन कुछ नहीं आ रहा था, और आज देखिए उनके पास दो कारें हैं, मतलब ऑडी है और जैगवार कार है। संतोष यादव जी को देख लीजिए, है ना, कितना कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट तो उनका था पूरा का पूरा, लेकिन साथ में क्या नाम है, 45 रुपए की नौकरी क्या करते थे, वेस्टेज के अंदर आए। देखिए आज कितना बड़े फ्लैट के अंदर, कितने बड़े फ्लैट के अंदर रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। इसके अलावा 45 लाख रुपए की ऑडी Q3 भी चलाते हैं। और घर कैसा था उनकी स्टोरी में देखिए ना, मतलब आप सोचिए कि जिंदगी कैसी चल रही है। मोइन खान को देखिए, अंगूठा टेकते बेचारा टेलरी का काम किया करता था, आज BMW चलाते हैं। ऐसे कितने सारे ऑटो शंकर, है ना, आज BMW शंकर बने हुए। तो इट मीन्स आपके साथ जो भी कोई लोग आ गए हैं ना, जिनको भी आप बिजनेस के अंदर लाना चाहते हैं, उनके 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 पास उनको अमीर बनाने का एक ही तरीका, वो क्या तरीका? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब आप किसी को भी फॉलो करेंगे तो ये बात ध्यान रखिए, मैंने गाना चलाया था, जिंदगी आ रहा हूं मैं, कर ले मुझसे दोस्ती। साहब ये इस गाने को ना अपने बार बार दिमाग में डालिए, रिलेशनशिप अच्छे करके, राइट, खुश होकर, खुशनुमा होकर, है ना, खुश मिजाज होकर, है ना, दोस्ती बनाकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं उसकी जिंदगी के लिए। लोग टाइट होकर बैठे रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। उनको या तो अपने पर विश्वास नहीं होता, या कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होता। पर्पज ऑफ फॉलोअप दोस्तों, हमारा जो फॉलोअप है उसका करने का पर्पज भी जरूरी होना चाहिए। पहले अगर हम काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन पर्पज नहीं पता तो कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चीज है कि पर्पज का मतलब क्या है? लोगों की हेल्प करना है। पर्पज क्या है? जब हम फॉलो करते हैं तो फॉलो का मतलब क्या होता है? हेल्प करना किसी से, टू टू टेक द राइट डिसीजन, नॉट प्रेशराइज। लोगों को क्या करना? लोगों को डिसीजन दिलवाना किसी का, एक राइट डिसीजन लेने के लिए। उनको प्रेशराइज नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर करने लग जाते हैं। उनको प्रेशर नहीं करना, भाई तू ये नहीं करा तो वो नहीं करा। उनको राइट डिसीजन लेने के लिए उनकी हेल्प करना, राइट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हेल्प करते हैं। डोंट बी, अच्छा आपको क्या नहीं करना? डोंट बी रिक्वेस्टिंग मोड। नमस्ते भाई साहब, कर लो प्लीज, कर लो ना, है ना। रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं आना बिल्कुल भी। भाई तू कर ले, बहन तू कर ले, मैं, है ना, भाई तू कर ले, बहन तू कर ले। मतलब प्लान दिखा लिया, उसके बाद रिक्वेस्टिंग मोड में जा रहे हैं। प्लीज ज्वाइन कर लो ना, प्लीज ज्वाइन कर लो ना, हम कह रहे हैं ना, है ना, मैं कह रहा हूं ना। ये नहीं बोलना है। जब आप फॉलो कर रहे हो ये बातें नहीं बोलनी है। ये प्लान दिखाने के बाद इमीडिएट बात, कई बार क्या करते हो कि आप अपने जो आपके जो जानने वाले हैं उनको आप लेकर तो आ जाओ, कोई ज्वाइन तो वो लोग हो जाएंगे। उन्होंने क्या करा? एक थोड़ा सा रास्ता आपके लिए खोल दिया। कितनी बार बोल चुका हूं, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, है ना, ये बोलते हैं ना हम, कितनी बार बोल चुका हूं। मैं कर रहा हूं ना, कितनी बार बोल चुका हूं, है ना, कितनी बार बोल चुका हूं। ये बोलते हैं ना, कितनी बार बोल चुका हूं सर, मैं कितनी बार तो उसको बोल चुका हूं, वो ज्वाइन नहीं कर रहा। कब से बोल रहा हूं? जब करते हैं कब से बोल रहा हूं? तुझे तुझे समझ नहीं आता, है ना, तुझे समझ नहीं आता। कितनी बार बोल चुका हूं मैं, कितनी बार तुझे समझ नहीं आता, कितनी बार तो समझा चुका हूं। ये जब हम फॉलो कर रहे होते हैं, इन वर्डों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आप फॉलो करते करते सब गड़बड़ कर जाते हैं। एक्साइटमेंट वही रहता है ना। कितनी बार समझा चुका हूं, इतने दिनों से समझा रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा। अब एक्चुअली अगर इन वर्डों को देखोगे तो ये वर्ड क्या है? जब भी उसके साथ आप बैठ रहे हो, ये वर्ड क्या है? ये क्रिएट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो आप?
जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, हम गुस्से में कुछ भी चीज बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने से कोई भी चीजें क्रिएट नहीं होती। क्रिएट कब होती है, जब आप शांत मन से उसको सुनते हो, लिसनिंग करते हो उसको, तभी आप क्रिएट कर पाते हो। अब ये जो वर्ड आप कर रहे हैं, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये क्रिएशन नहीं है। क्रिएट करके ही कुछ नया बनता है, रिएक्शन करके जो बनाना है वो बिगड़ जाता है ना। दवाई रिएक्शन कर गई सर, ली तो अच्छी ली थी, रिएक्शन कर गई। भाई तो कब समझेगा, कितनी बार तो समझा चुका हूँ, फोन करते कर फॉलो करे, समझ नहीं आई तुझे, कितनी देर से कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, भी नहीं समझ रहा। फिर कहेगा सर मैं फॉलो तो बहुत तो समझ ही नहीं रहा वो। देयर मस्ट बी ए प्रोफेशनल अप्रोच। ये क्या होना चाहिए, जो अप्रोच है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो प्रोफेशनल अभी हम लोग बात करेंगे। देयर मस्ट बी प्रोफेशनल अप्रोच। जो कैसी अप्रोच होनी चाहिए, लाइक क्लोज शॉप। जब भी आप दुकान पे आप जाते हो तो जो दुकान वाला जो लड़का होता है वो क्या बोलता है, नहीं बहन जी आप ले लो, है ले लो बहन जी, देखो ये करो। वो क्या करता है, आपको कुछ भी चीज चाहिए बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। अब हमें क्या लगता है कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम खरीदने गए थे, एक्चुअली आप खरीदने तो गए थे, लेकिन 97% केसेस में आपको जो दुकानदार है वो माल बेचता है। कई बार आपको पसंद भी नहीं होता, लेकिन उसको जो बताने का तरीका होता है, प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो इतना अच्छा होता है कि आप वो नहीं भी चाहिए होता है तो भी आप उसको उसमें उसकी वो अच्छाइयां दिखाकर आपको दे देता है। अब इसको हम अपने बिजनेस से रिलेट करते हैं कि जो भी आप प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा हुआ है, जो भी व्यक्ति आपके साथ में है, जिसका भी आपने फॉलोअप किया हुआ है, जिसको भी आपने बिजनेस बता रखा है, या आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी वो हो सकता है कि हमारे बिजनेस के अंदर वो नहीं देख पा रहा हो जो उसको देखना चाहिए था, राइट। वो नहीं समझ पा रहा जो उसको समझना चाहिए था। बट लेकिन वो काम तो कर ही रहा है ना, नौकरी तो कर रहा है, बिजनेस तो कर रहा है, इसका मतलब कुछ करना तो चाह रहा है। वरना जिस नौकरी को कर रहा है, जिस बिजनेस को कर रहा है, उसमें खुश थोड़ी है। ये तो आपको भी पता है, उसको भी पता है बेचारे को। बट लेकिन वो वेस्टेज में वो नहीं देख पा रहा कि वो कर भी सकता है, इसलिए या तो उसको अपने पर विश्वास नहीं है या वेस्टेज के ऊपर विश्वास नहीं है। तो जब भी उसको अप्रोच करेंगे तो हम उसको बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच करनी है। प्रोफेशनल अप्रोच किस तरह से करनी है ये हम अभी बाद में करेंगे, बताएंगे किस तरह से करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए इस तरह से, जैसे हमारी दुकान पर हम जाते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से करता है, गिड़गड़ाता नहीं है। हमें गिड़गड़ाना नहीं है भाई, और हमें उसको गुस्सा भी नहीं होना। दुकानदार कभी गुस्सा होता है क्या, नहीं होता ना कभी भी गुस्सा, है ना। वो कितने प्यार से कहता है, अरे भाई ये समझे, अच्छा ये तो बताओ आपको रेंज क्या चलेगी, ये चलेगी जी, अच्छा ये तो ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा और कैसे चलेगा, अच्छा और कैसे चलेगा, अच्छा और कैसे चलेगा। वो हमसे निकलवाता रहता है। तो यहाँ मैं बात करूंगा आपसे, आप लोगों से, कि वी आर ए कंसल्टेंट, वी आर नॉट ए सेल्समैन। कंसल्टेंट क्या करता है, कंसल्टेंट 20% बोलता है और 80% कस्टमर बोलता है। कंसल्टेंट 20% बोलता है, 80% कस्टमर बोलता है, और सेल्समैन 80% बोलता है, राइट। हाँ देखिए, कंसल्टेंट और सेल्समैन में क्या फर्क होता है। जो सेल्समैन होता है वो 80% बोलता है, कस्टमर 20% बोलता है, और जो कंसल्टेंट होता है वो 20% बोलता है और कस्टमर 80% बोलता है। तो अगर हम कंसल्टेंट है तो हमें क्या करना है, हमें 20% बोलना है। फॉलोअप में भी यही काम आता है, कंसल्टेंसी से ही आप जीत सकते हो। उसकी नीड्स के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, अच्छा वो कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको कहाँ पर दिक्कत है यार, इन सब चीजों के बारे में पूछेंगे तो हम उसका सही से फॉलो करके वो दिखा पाएंगे, जिसको वो अभी तक नहीं देख पा रहा था हम दिखा पाएंगे, राइट। जिस तरह से मोबाइल शॉप के ऊपर जाते हो, मोबाइल शॉप वाला भी तो ऐसे होता है। आपको मोबाइल लेके नहीं आना, आप कई बार कंफ्यूज होते हो यार, कौन सा लूं, ओप्पो का लूं, एप्पल लूं या सैमसंग का लूं, राइट। वो फीचर्स बता के हमें खरीदवा देता है। और कई बार तो ऐसे बहुत विरले कमी लोग नहीं, मैं सैमसंग का ही लूंगा जी, वो जाता सैमसंग का लेने के लिए, पता चला ले आया ओप्पो का। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतने अच्छे तरीके से अप्रोच किया, इतने अच्छे तरीके से बताया कि हमें उसके फीचर दिखाकर हम लेकर आ गए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में भी लोगों को ऐसी जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की चाहिए, बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, बट लेकिन बेचारों को ये नहीं पता कि यार वेस्टीज से भी आ सकता है, या उनको किसी न किसी अविश्वास है ना। तो ये हमें सिर्फ उनको दिखाना है, और दिखाएंगे हम कैसे, मैं उसके ऊपर बाद में, अभी हम लोग आगे चलेंगे। हमें क्या करना है, बचाना है उसको। फॉलो का पर्पस क्या है, फॉलो का पर्पस है बचाना। बचाना क्या है, किस चीज से बचाना है, फ्रॉम द नेगेटिव पीपल कैन इफेक्ट हिज इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है उससे हम लोग को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी प्रोफेशनल अप्रोच से, राइट।
तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, जो मैं अभी बात कर रहा था, हम कैसे बात कर सकते हैं, अब उनको सीडी दे दीजिए, आजकल सीडी का जमाने नहीं है, बुक्स दे दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के पढ़ने के लिए, या आजकल व्हाट्सएप चल रहा है उससे कोई भी पेज दे दीजिए, पेज भेज दीजिए कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है, मीट विद अपलाइन, अपलाइन के साथ मिलवा दीजिए, या प्रोडक्ट की इसको नॉलेज दे दीजिए और हम बात करेंगे यहाँ पर, राइट, या प्रोडक्ट की इसको नॉलेज दीजिए। और जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल के वीडियोस भेजिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को फॉलोअप कर रहे हैं, राइट, तो हम दो तरीके से फॉलोअप करते हैं, एक या तो हम प्रोडक्ट के ऊपर उसको बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में उसको बताएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, 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 राइट। और दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें वेल्थ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट, दो चीज बताते हैं। अब क्या करना चाहिए, इन दोनों चीजें मैच नहीं होनी चाहिए, कि जब हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल बता रहे हैं, तो वी मस्ट बी ऑन, व्हेन वी आर ऑन प्रोडक्ट देन वी मस्ट बी ऑन प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट के ऊपर हैं तो हम प्रोडक्ट के ऊपर ही रहने चाहिए। कभी हमने प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल दिखा दिया फिर हम उसका अचीवमेंट भी दिखा रहे हैं, नहीं, पहले उसको प्रोडक्ट पे हाँ 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 करने दीजिए, हाँ 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 करने दीजिए। जैसे वो हाँ 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 करेगा, जितनी बार वो हाँ हाँ करेगा तो उसका मतलब क्या, वो एग्री हो रहा है, वो एग्री हो रहा है। डायबिटीज के कई एग्जांपल दिखा दीजिए, है ना, आप उसको दिखा दीजिए, पैरालिसिस से दिखा दीजिए, उसको हेयर फॉलिंग का दिखा दीजिए, स्टमक के दिखा दीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे यहाँ पर, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मैंने मैक्सिमम ज्वाइनिंग जब सारा प्लान दिखा लिया, प्लान दिखाने के बाद जब आदमी रुका तो मैंने क्या करा, मैं कोई बात नहीं मैं उसको ना नहीं करने देता था, कि ऐसी पोजीशन ही नहीं आए कि वो ना कर दे। तो मैं क्या करता था कि वो वीडियो दिखा के उसको प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल, कभी वो मिनी श्रीवास्तव जी का, कभी वो सोराइसिस वाला था उसका, कभी हमारे जो वेग सर थे उनका एग्री का वो दिखा रहा हूँ। एक लड़को पैरालिसिस था, वो बेचारा मतलब चल भी नहीं पाता था, वो चला बैसाखी लेके चल के दिखा रहा था कि देखो मैंने चलना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कहाँ तक नहीं ये सेटिस्फाइड नहीं होगा भैया, जब मैंने प्रोडक्ट बताया तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मैं इसको दिखा कर रहूंगा आज, राइट। लेकिन बड़े प्यार से, जबरदस्ती नहीं, प्यार से, क्यों, देख ले। ये होता है फॉलोअप। जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस कर जाए, प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस कर जाए। और फिर ये भी है, ये नहीं कि हमने किसी को वीडियो भेज दी तो उसने देख ली, नहीं, उसने कैसे देखी है ये भी करना है। मैं हर टेस्टिमोनियल को ऐसे देखता था कि जैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि जब तक इंसान सही से ध्यान से देखेगा नहीं, आपका फॉलोअप भी खराब हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जब आप प्रोडक्ट के ऊपर हो तो आप प्रोडक्ट के ऊपर ही रहो। और प्रोडक्ट के इसके अलावा जब वीडियो दिखा रहे हो तो उसके में जो हमारे डेमो होते हैं, जैसे मैंने दिखाया कि डेमो, राइट, डेमो आपने दिखाया है तो डेमो के ऊपर रहिए। फिर आप जैसे आपने नीम का दिखा दिया, एक बैटरी डाउन हो गई, एक मिनट, वेट वेट, राइट। तो जब आप प्रोडक्ट के ऊपर रहेंगे तो ठीक है, जब आप टेस्टिमोनियल के ऊपर आ गए आप, है ना, एक मिनट, एक मिनट, राइट। हाँ, जब आप प्रोडक्ट के ऊपर हो तो फिर आप प्रोडक्ट के ऊपर रहिए, और जब टेस्टिमोनियल के ऊपर हो तो टेस्टिमोनियल के ऊपर रहिए, और जब आप डेमो के ऊपर हो तो फिर आप डेमो के ऊपर रहिए, और देखिए कि वो आपको किस पॉइंट पर आकर वो यस 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 कर रहा है, राइट। और जब आप सक्सेस स्टोरी, मतलब सक्सेस स्टोरी का मतलब चेकअप दिखाइए, राइट। अब चेकअप को दिखाने कैसे, जैसे आपने हाई चेक दिखा लिया तो फिर आप उसमें ये दिखाइए, देखो इसमें एज ए कैरियर कैसे है, कि भाई पहले महीने का इतना का था, दूसरे महीने इतना, तीसरे महीने इतना, चौथे महीने इतना, तो आप उसको कैरियर दिखा सकते हैं। और जब आप उसमें बोलिए मत, बोलते मत रहिए, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना कितना, ये कितने का है, अच्छा ये देखो, ये देखना कितने का है, अच्छा ये देखना कितने का है, ये फॉलो भी चल रहा होता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने व्यक्ति को सब कुछ सही बता दिया, आप बिल्कुल सही बता दिया, बट लेकिन जब आपके पास जैसी नॉलेज थी, जैसी जानकारी थी, उसके हिसाब से बताया था। धीरे धीरे हमें क्या करना है, 10% इंप्रूव करना है हर दिन, राइट। हर दिन इंप्रूव करना है उन छोटे छोटे कामों के ऊपर। हम लोग क्यों फंसे हुए, पता है क्यों बिजनेस के अंदर क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंप्रूवमेंट एरिया हमारा कौन सा होना चाहिए। अगर हम सही मायने में देखें तो हमारे कौन कौन से स्टेप्स है, 7 बेसिक स्टेप्स है ना। पहला काम क्या है, 100 प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करना, तीसरा लोग को इन्वाइट करना, है ना, चौथा प्लान को दिखाना, पांचवा क्या है जी, बताएंगे जी, चलिए बताइए, बताइए सर, बताइए बताइए। टीम वर्क, फॉलो अप,
चलिए ठीक है, पहला काम क्या है, 100 प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा टीम वर्क, पांचवा क्या है, सुनिए मुझे ध्यान से, पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा फॉलोअप, छठा टीम वर्क, सातवां फॉलोअप। यही तो 7 काम है ना। और फॉलोअप को मुझे लगता है बस हो गया सर, ज्वाइन करा अब उसके पीछे पड़ जाओ, जबकि इन सब चीजों में आपको फॉलोअप करना पड़ेगा हर जगह पर, राइट। तो जब आप सक्सेस स्टोरी पर हो तो सक्सेस स्टोरी पर ही रहिए, राइट। उसके दिखा दिए कि वो कितनी एज का है, तो उसके एज के हिसाब से वो सक्सेस स्टोरी दिखाइए, 1 दिखाइए, 2 दिखाइए, 3 दिखाइए, राइट। तो उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखाते रहिए, और दिखाइए मत, ये भी देखिए वो देख रहा है। हमने दिखा दिया हमारा काम खत्म, नहीं, यहाँ नहीं होता। हमारा काम खत्म होता है कि वो देख भी रहा हो, वो हम उसको वो दिखा सकें जो उसको चाहिए, राइट। दोस्ती बढ़ाना, जब भी हम किसी को फॉलोअप करेंगे, चाहे वो हमारा डाउनलाइन है, चाहे वो हमारा प्रोस्पेक्ट है, राइट, हमें उससे क्या करना है, हमें उससे दोस्ती बढ़ानी है। दोस्ती बढ़ानी है क्या है, यू आर ऑन, देखिए हमें उससे दोस्ती बढ़ानी है। जब भी आप दोस्ती बढ़ाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, दोस्ती तभी बढ़ती है जब किसी भी इंसान को ये लगता है कि वो आप उसके साइड में हो, और दिल से उसके साइड में रहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने एक लाइन लिखी है क्या, अमीर को अमीर बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। बट लेकिन क्या होता है, कई बार हम दिमाग हमारा इतना बेचारा ऐसा हो चुका है, ब्लूप्रिंट ऐसा बन चुका है हमारा, कि हमें कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो अमीर बना सकती है, जो अमीर बना रही है हमें और लोगों को बना रही है, लेकिन हम उसको उस नजरिए से देख नहीं पाते। तो दोस्त बनकर, उसके उसके दोस्त बनकर, उसके हमराज बनकर, उसके उसके हम सफर बनकर, राइट, हमें क्या करना है, उसके साइड में रहना है, उसके ये उसको महसूस कराना है कि हम उसकी साइड में हैं, उसकी साइड से हैं। वो परेशानी बताएगा, दिक्कत बताएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। हाँ भाई, हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू यार, बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, ये नहीं तू गलत कह रहा है भाई, ये तेरे को करना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। यहाँ पे फील्ड फेल्ट वाला फार्मूला अपनाना है, और हमेशा अपनाना है, एक बार नहीं अपनाना, हमेशा अपनाना है, राइट। डोंट आर्गू विद देम, उनके साथ आर्गूमेंट मत कीजिए, उनके साथ आर्गूमेंट मत कीजिए, बहस मत कीजिए। बहस में आप जीत जाओगे लेकिन उस इंसान को हार जाओगे, राइट। और ये फॉलोअप बहुत दिनों तक चलता है। लंबा फॉलोअप तभी चल पाता है कि जब आप उसको फ्रेंडशिप की तरह से ट्रीट करते हो, वरना अगर आपने फ्रेंडशिप की तरह से ट्रीट नहीं किया, 1 या 2 3 में ही भाई साहब उसका फोन उठना बंद हो जाएगा। हाँ भाई तू कब ज्वाइन कर रहा है, हाँ भाई तू कब ज्वाइन कर रहा है, अबे जब भी फोन आता है ज्वाइन करने के लिए बोलता है। लोग इसलिए परेशान होते हैं कि सर अब तो मेरे को क्या नाम है, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा वो, है ना। क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार ज्वाइन करने के लिए बोलते हो। जो मीटिंग से भाग जाता है तो बोलते हो तू बड़ा बेवकूफ इंसान है ना, तूने मेरी नहीं रखी, तेरी से मेरी दोस्ती खत्म, राइट। उसने थोड़ा फोन उठाना बंद कर दिया, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। नहीं भाई, उसकी साइड कोई बात नहीं यार, उसने अगर फोन नहीं उठाया तो उसके साथ हो सकता है कोई परेशानी हो। वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहा तो उसका मतलब सीधा सा मतलब है कि जो आप दिखाना चाह रहे हो उसने अभी देखा नहीं है। आप उसको जबरदस्ती नहीं दिखा सकते भाई, आप उसको जबरदस्ती नहीं दिखा सकते। एंड क्या करना है, जब दोस्त बन जाओगे तो लिस्ट, हम कहते हैं कि लिस्ट बनाना, हम कहते हैं दोस्ती तो बनी नहीं, लिस्ट कैसे देगा भाई, उसके साथ दोस्ती बनाओ ना। दोस्त बनाने के बाद उससे लिस्ट ले लो। अभी हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा हो, अभी हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा हो। मेरी ये दिखाई दे रही है आपको? मेरी दिखाई दे रही है? लिस्ट बनाना, राइट। जब वो दोस्ती बन जाती है आपकी, दोस्ती हो जाती है, तो उसके बाद क्या करना है, लिस्ट बनानी है, राइट। लिस्ट बनानी है, और उसके साथ तभी आप लिस्ट बना पाओगे जब आप उसके दोस्त अच्छे बन जाओगे, तभी उससे आप रेफरेंस ले पाओगे, तभी वो आपको प्यार से रेफरेंस देगा, राइट। टेक लिस्ट हु मैं इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस, उसके उसके जो उस ऐसे बिजनेस के अंदर वो इंटरेस्टेड हो, अभी वो ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। ये दोनों जगह पे हमें काम करना है, दोनों जगह पे फॉलोअप करके यही काम करना है। हमें क्या लगता है कि हमें सिर्फ उस प्रोस्पेक्ट के साथ ही काम करना है, जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ उससे लिस्ट लेकर उसके आगे बढ़ जाना है। ये यहाँ पे हमें क्या लगता है वो ज्वाइन हो गया हमारा काम खत्म, अभी हम काम करेगा नहीं, उसके साथ भी ये काम करना है, और जो नहीं आया उसके साथ भी ये काम करना है। तो उससे लिस्ट ले लेनी है, और प्रोडक्ट का डेमो करना है। जो डेमो मैं आपको बता ही चुका था, डेमो डेमो करने से क्या होता है, ठीक है, मेक देम टच लाइक हैंड वॉश विद सोप, इट विल गिव इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। तो जब मैंने भी आपको जैसा पहले बताया था कि हमें क्या करना है, डेमो
डेमो करने हैं जरूर। डेमो करने से क्या फायदा होगा? डेमो करने से वो फील करेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। वो भले ही ज्वाइन ना हो, लेकिन उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा, वो अवेयर हो जाएगा। और अभी जैसा अभी चल रहा है भैया, क्या चल रहा है? लोकल फॉर वोकल, है ना? हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, कंपनी के प्रोडक्ट हैं, इतना अच्छा डेमो के दिखाइए, साबुन का दिखाइए, पेस्ट का दिखाइए, फ्लैक्स का दिखाइए, राइट? और को बार बार दिखाइए, उसने देख भी रखा है तो भी दिखाइए। और ड्रीम को छूना, ड्रीम को छूने का मतलब क्या हुआ? यदि आप किसी के ड्रीम को छूते हो, व्हाई दे वांट टू बी हिज ड्रीम एंड डिजायर, उसकी ड्रीम और डिजायर के बारे में बातचीत करो। जब दोस्त बन जाओगे ना, दोस्त बन के बातचीत करोगे, तब क्या होगा? जब उसके दोस्त बन जाओगे तो क्या होगा? तभी तो आप उसके ड्रीम के बारे में बातचीत कर सकते हो। रिलेशनशिप हमारी अच्छी नहीं है, हम उसके ड्रीम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, नहीं, पहले आराम से बनाइए, उसकी साइड में होकर बात कीजिए, उसको ध्यान से सुनिए। सुनिए, बोलिए मत। आप बोलेंगे तो फिर वो अंदर की बात तो खोल नहीं पाएगा, क्योंकि ड्रीम क्या है? ड्रीम तो अंदर की बात है। ड्रीम क्या है? ड्रीम तो अंदर की बात है, राइट? और अंदर की बात किससे निकलती है? जिसको लोग अपना समझते हैं। तो हमें क्या करना है? इस तरह से दोस्ती बनानी है, यारी दोस्ती बनानी है, राइट? अगर आपका उसको बेचारे का लेवल ये है, अगर आपका लेवल ये है, आप बड़ी अच्छी इनकम पर अच्छे होते पर हो, और वो भी यहाँ पर है, तो क्या करना है? उसको यहाँ खींच के यहाँ नहीं लाना, क्या करना है? पहले यहाँ पे जाना है, उसके लेवल पे पहुंचना है, फिर धीरे धीरे उससे बात करनी है, फिर धीरे धीरे लीड करना है, राइट? तो उसको अपने साथ लेके चलना है, थॉट के साथ, उसकी थॉट के साथ मैच करना है, उसकी सोच के साथ मैच करना है। हम ये नहीं कहना अभी बड़ा तू सोचता ही नहीं है, तेरे ड्रीम ही नहीं है, तेरे सपने नहीं है, इस तरह से बातचीत नहीं करनी, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और उसके लिए भी और हमारे लिए भी। उसके लिए क्यों? क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बनने का कौन सा तरीका है? किसी भी इंसान को अमीर बनाने का कौन सा तरीका है? वो तरीका दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप किसी के ड्रीम को जगा सकते हो तो बाकी काम अपने आप हो जाता है। अगर आप किसी के ड्रीम को जगा सकते हो तो बाकी काम अपने आप हो जाता है भाई साहब। कंसिस्टेंसी ऑफर भी आ जाएगा, वो व्यक्ति लिस्ट भी बना लेगा, वो इनवाइट भी कर लेगा, वो मीटिंग भी सारी अटेंड करेगा, वो ट्रेनिंग भी सारी अटेंड करेगा, वो सीखेगा भी, और आपसे पूछेगा भी कि सर मुझे बताओ मैं कैसे करूं। अगर ये ड्रीम नहीं छुए हैं तो उन्हीं लोगों के साथ ये चैलेंज आता है। तो पहला पार्ट क्या था? सबसे पहले क्या होता है हमारा? वो ड्रीम को छूना, राइट? फॉलो अप में करना है। और कस्टमर बनाना, देखिए भले व्यक्ति बिजनेस करे ना करे, तो हमें क्या करना है? हमें कस्टमर बनाना है उसको, राइट? क्योंकि आपकी टीम, आपके भाई जो कंप्यूटर है वो तो ये थोड़ी देखता है आप कितने बड़े बिजनेस, आप कितने बड़े ओहदे पर हो, या आप कितने बड़े लीडर हो, या आप आपकी उम्र क्या है, आपका एज क्या है, वो देखता है कंप्यूटर। भाई बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है, पीवी कितना आ रहा है, जितना पीवी है उसके हिसाब से चेक बना के भेज देता है, राइट? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी भी ज्वाइन करेंगे ना, तो भी उनको अगर उन्हें 282 पीवी क्या है, तो उसको फास्ट चैट वाला ही चेक जाएगा, राइट? तो जो कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर को किसी से पार्शलिटी थोड़ी करता हो, तो मशीन है, उसमें बीवी देखना है, भेज देना है। तो हमें क्या करना है? हमें पीवी पे भी काम करना है। तो हमें क्या करना है? कस्टमर बनाना है। कस्टमर कब बना पाएंगे? जब उसको प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज हम दिखा पाएंगे और बता पाएंगे, राइट? तो दो तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर लोग आते हैं, या तो कस्टमर बनेंगे, या इसमें उसमें एज ए कैरियर आएंगे। तो कस्टमर बनाना है हमें, राइट? और इसको हमेशा सर्विस, देखिए कस्टमर सर्विस इज अवर मंत्रा। सबसे बड़ी चीज है कि कस्टमर को ना सर्विस दीजिए। सर्विस देने का मतलब है कि हम बार बार उसको जा रहे हैं, उससे हाल चाल पूछिए, हाँ भाई क्या हाल चल रहा है, कैसा रहा प्रोडक्ट को यूज किया, कैसा लगा, है ना, कैसा चल रहा है, और क्या रिक्वायरमेंट है। उत्साह की विंडो से अंदर अंदर कूदना। आप देखिए, अब कई बार लोग आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं हम तो करना चाहते हैं, हम तो करना चाहते हैं, हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फटाना कर लेंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं होते वो, है ना? तो क्या करना उनके साथ? when the prospect are excited but has the hesitation, उनके पास हेजिटेशन है, ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्या करना है आपने? देन इमीडिएटली डिसाइड मीटिंग एट हिज होम, उसके घर में मीटिंग डिसाइड कीजिए। बट लेकिन आजकल कोरोना चल रहा है, जूम पे बुला लीजिए, राइट? क्या करना है? जूम पे लोगों को बुला लेना है इमीडिएटली, उसके लोगों को, कि तू एक काम कर, अपने लोगों को बुला ले, उनके साथ मीटिंग करते हैं। क्यों? और जब उनके साथ मीटिंग हो जाए, जूम मीटिंग हो जाए, तो आप क्यों आपने ऐसा क्यों करना है? सो दैट यू कैन सर्च ए पर्सन हु टेक द इमीडिएट डिसीजन। देखिए जिंदगी में दो ही टाइप के लोग होते हैं। कैसे? एक पॉजिटिव और एक हाईली पॉजिटिव। नेगेटिव कोई नहीं होता, ये हमारा माना, हमारा नजरिया है। जो व्यक्ति पॉजिटिव वो हर हालत में पॉजिटिव रहेगा, जो व्यक्ति नेगेटिव, हाईली नेगेटिव उसमें रहेगा। अब लोग, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में होंगे, वो लोग क्या बोलेंगे? जो लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, और यार जूम पे मीटिंग करनी पड़ेगी यार, कंप्यूटर पे तो लोग आएंगे नहीं यार। कुछ लोग क्या बोलेंगे? यार जूम मीटिंग में तो करना तो बहुत आसान है भाई, मेरे को तो जाना नहीं पड़ेगा, घर घर नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो लोगों को कंप्यूटर पर बुला लूंगा। अब मान के चलते कोई व्यक्ति एक व्यक्ति आके मीटिंग करता है, राइट? और मान के चलते हैं वो 50,000 की इनकम पे है, लेकिन वो पैंट शर्ट में आता है, टाई नहीं लगाता, चप्पल में आता है और मीटिंग करता है, किसी घर में होम मीटिंग कर रहा है। तो जो हाईली पॉजिटिव वो क्या, जो नेगेटिव क्या सोचेगा? और यार इसके जैसा बनना पड़ेगा मुझे,
और जो हाईली पॉजिटिव क्या कहेगा, जब इसके जैसा इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना होता है कि किसी भी एक इंसान के पीछे, मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। हमें किसी भी एक व्यक्ति के, अगर हम 100 लोगों की लिस्ट तक पहुंच जाते हैं तो हमें 2 या 3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जो सेल्फ काम खुद काम करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के 100 लोगों तक, एक व्यक्ति के 100 डिफरेंट लोग नहीं, एक व्यक्ति के 100 लोग। तो हमें इमीडिएटली उस व्यक्ति को सर्च करना है जिसके सपने बहुत बड़े हैं, जिसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, और कहीं पर भी जाने को तैयार है, कितना भी काम करने को तैयार है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो भाई साहब एरोप्लेन नहीं बनता। अगर ऐसी सोच नहीं होती इंसान की तो भाई साहब ट्रेन भी नहीं बनती। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो दुबई में समुद्र के अंदर नीचे होटल नहीं बनते। ये इंसान की फितरत है, इंसान की काबिलियत है कि उसके पास एक दिमाग है, और हर इंसान अपने दिमाग को यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बस अपॉर्चुनिटी की उसको तलाश है। और लोगों के थ्रू ही हमें लोग मिलेंगे, इसलिए हमें लोगों के थ्रू और आगे तक जाना बहुत जरूरी है, और वो ऐसे ही पहुंचा जा सकता है एक प्रोफेशनल तरीके से, राइट। और इसमें दिल लगाने की जरूरत नहीं है, दिल को खराब करने की जरूरत नहीं है, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। भाई ये काम ऐसा होता तो ये काम ऐसा ही होता है। लोग ऐसे में परेशान भी करेंगे, दिक्कत भी करेंगे, लोग नेगेटिव भी करेंगे, लोग पॉजिटिव भी करेंगे, लोग को धराशायी भी करेंगे, ऐसे ऐसे पटकने मारेंगे कि भाई साहब चारों खाने चित हो जाओगे। बट मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आकर आप हमेशा फिर पॉजिटिव हो जाओगे, आपका अपलाइन फिर आपको पॉजिटिव कर देगा। लेकिन तरीका यही अपनाना है जो बताया जा रहा है, राइट। एंड इफ यू फॉल 1 और 2 टाइम्स, जब भी ऐसा करेंगे आप तो ये क्या दोबारा फेल भी हो सकते हैं। और डोंट स्टॉप, कीप इट अप, इसको रोकिए मत, हमेशा आगे बढ़िए, 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 और आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। अदरवाइज दिस विंडो में शट डाउन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर आप ऐसा नहीं करते किसी भी एक्साइटेड व्यक्ति के साथ, राइट, अगर वो कई बार हो सकता है वो लिस्ट ना दे, लेकिन फिर भी आपने कीप ऑन ट्राई 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 करते रहना, करते रहना, करते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो अगर आप उसके समय मीटिंग नहीं डिसाइड करेंगे तो 48 घंटे के अंदर ही वो जो उत्साह की खिड़की है वो बंद हो जाएगी, राइट। बेड पे चला जाएगा, वेंटिलेशन पे वो। देयर आर 2 मेन पार्ट्स इन अवर बिजनेस। ध्यान रखिए, हमारे बिजनेस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है दोस्तों हमारे पास नेटवर्क को तैयार करना, नेटवर्क को तैयार करना, राइट, नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क तैयार करना, नेटवर्क को बनाना। और दूसरा काम करना है प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मोटिवेट करना। 2 चीजें हैं बिजनेस के अंदर, राइट। नेटवर्क को तैयार करना, फॉलोअप से नेटवर्क तैयार होता है, और प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उनको मोटिवेट करना। और प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कैसे मोटिवेट कर पाएंगे? जब हम उनको हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता पाएंगे, दिखा पाएंगे, प्रोडक्ट डेमो लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं उसके द्वारा हम बता पाएंगे, तो हम ये काम को इजीली कर पाएंगे, राइट। तो ये काम करना है अपने। और कंसिस्टेंसी ऑफर को आपने क्या करना है, बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है, 12 तारीख तक अभी आप इसके ऊपर आप पूरा फोकस हो जाइए, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस कीजिए, लगातार काम करते रहिए। ये था दोस्तों मेरा पार्ट, जहां मैं फॉलोअप की बात कर रहा था कि फॉलोअप से आपका जो बिजनेस है वो 95% आता है, 5% बिजनेस आपका प्लान दिखाने से आता है, और आपकी टीम के अंदर जो जागते हैं वो फॉलोअप से ही आते हैं। और अच्छी बात ये है कि अब तो जूम मीटिंग होने लगी है, लोगों को बताइए कि बिजनेस हो चुका है बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, और बहुत आसान, और बहुत आसान, और बहुत आसान, राइट। बस आज बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन इंसान का जो मेंटलिटी, मानसिकता है ना, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, राइट। फॉलोअप करना, प्रोडक्ट को यूज करना, 100 को यूज करना, प्रोडक्ट को शेयर करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, टीम वर्क एंड फॉलो। ये 7 काम कब होता है? जब माइंड होता है, जब ये माइंडसेट होता है। और बिजनेस को कभी भी मूड से मत कीजिए। बिजनेस और मूड एक 2 अलग चीजें हैं। अगर हमारा मूड खराब है तो मूड तो अच्छा ही होना है भाई साहब। जिनका मूड खराब होता है, ज्यादा खराब होता है, दुनिया से बाहर ऊपर चले जाते हैं। अगर आपका मूड खराब होना है, जो खराब मूड है अच्छा ही होना है, तो भाई साहब पहले क्यों ना ठीक हो जाए, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूँ, रिलेशनशिप इस बिजनेस की मेन कड़ी है। मेन कड़ी क्या दोस्तों, बिजनेस की इस जिंदगी की मेन कड़ी हमारा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए, ईगो को साइड कर लीजिए। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे सॉरी बोलिए अगर आपने कुछ कह दिया है। अगर नहीं भी कुछ किया, अगर आपको लगता है फिर भी उनसे बोलिए, साहब अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं माफी मांगता हूँ, और आज के बाद हम लोग मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ जिंदगी में होता क्या है कि हम लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं ग्रजेस को लेके चल रहे होते हैं अपने दिमाग के अंदर। इसमें ये खराब है, उसमें वो खराब है, इसमें ये खराब है, इसको ये दिखा दूंगा, तो को वो दिखा दूंगा। ये करते करते क्या होता है, इस टाइप की जो एनर्जी हम लेके चल रहे हैं वो क्या कर रही है, वो आपको पीछे लेके जा रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा। वो कितना बैक लेके जा रही है पता नहीं चल रहा। अब मान करती है आपकी कार है, राइट,
आपकी कार है जो आप चला रहे हो, लेकिन पीछे से ट्रक वाले ने क्या करा, आपके गाड़ी के अंदर कुंदा लगाया, है ना, और उसने ब्रेक मार ली है, और आप गाड़ी को चला रहे हो, तो क्या इतनी स्पीड से चल पाएगी गाड़ी? नहीं चल पाएगी, सिंपल सी बात है, नहीं चल पाएगी। बट अब ये कुंदा क्या है? ये कुंदा दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर जो है, जो हमने ग्रजेस पाल रखे हैं, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अब मैं इसको दिखा के रहूंगा, अब तो मैं इसको समझा के रहूंगा, इसने तो मेरे साथ ये खराब कर दिया, उसने तो मेरे साथ वो खराब कर दिया। और सही मायने में देखें तो 95% जो कहानियां होती है वो हमारे आपके मन की बनाई हुई होती है। उसने ऐसा काम किया तो ऐसा काम इसलिए किया होगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वो महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो लगी तो रहा है, क्या वो एक्चुअल में है ऐसा? क्या एक्चुअल में है ऐसा? आप एक बार उसकी साइड से तो जाके देखिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जो भी चीजें दोस्त, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में हमारी खुद की बनाई हुई हैं, जो अब ये फॉलो अप नहीं करते हैं, राइट? या जिससे भी हम हमारे जो ग्रजेस चल रहे होते हैं, वो है ही इसलिए क्योंकि वो हमारी मानसिकता की देर है। और अगर ये चलो ये चीजें हो भी गई, जिंदगी में दो चीज में अटक जाते हैं, रॉन्ग एंड राइट। किसमें? रॉन्ग एंड राइट। क्या सही है क्या गलत है? लोग इसलिए अटक जाते हैं, क्या तू गलत है मैं सही हूँ, और दूसरा क्या बोलता है, तू गलत है मैं सही हूँ। चलो एक जीत भी गया, अब क्या हुआ? क्या उनके अंदर लव और अफेक्शन रहेगा? नहीं रहेगा ना। और चाहिए क्या? जीतना चाहते हो या रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो? सोच लेना, फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए? जीतना चाहते हो या रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो? अगर प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, तो भाई साहब जीतना हारना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है यार, हो गया, गलती हो गई ना, बात खत्म करो यार, ठीक है। और यही चीजें आपकी जिंदगी में, आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर काम आएगी। मैं कहता हूँ अगर 400 लोगों का नेटवर्क है, अगर 100-150 पीवी आ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। रिलेशनशिप अच्छी कीजिए, देखिए जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। सॉरी बोलिए लोगों को गले से लगाइए, लोगों से प्यार से बातें कीजिए। कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और कल हम लोग मिलेंगे मेडिटेशन में। मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ 5:30 बजे। सिद्धार्थ सर की, सॉरी, राजीव सर की मीटिंग होती है, उनमें भी आप जाइए। 4:45 बजे हमारे संजय यादव जी मेडिटेशन करते हैं।